वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो वो आप देख सकते हैं। हमने ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, सब कुछ करना है, कैसे यूज़ है, फेयर वैल्यू कैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, पीपीआर, ठीक है, इन सब पे हमने वीडियो बना दी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रक्चर पे बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है, अगर आप लोग देखें तो किसी भी चीज़ की जो मेन चीज़ होती है वो स्ट्रक्चर होता है। लाइक जैसे हम लोग घर बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो रुकेगा, अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वो नहीं रुकेगा। अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो वो नीचे से मुमकिन है 1.5-2 एकड़ के अंदर वो उसका वो जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद वो इतनी लंबी और इतनी बड़ी जो है बिल्डिंग वो खड़ी हुई है। तो ऐसे पहले आप लोग बेसिक पहले जाके पढ़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियोस देखें वो वाली। फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स सारे मैंने डिस्कस डिटेल से बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझाए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है सेशंस। सेशंस क्या होते हैं? सेशंस बेसिकली होते हैं 4 सेशंस होते हैं। पहला होता है सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। ये 4 सेशंस होते हैं बेसिकली। अगर आप लोगों को ये सेशंस का पता हो कि इस टाइम कौन सी, जैसे कि देखें, अगर एक साथ तो सारे पूरी दुनिया में सुबह नहीं हो जाती और एकदम पूरी दुनिया में शाम नहीं हो जाती। जैसे आप लोगों को पता है कि हर कंट्री का टाइम टू टाइम जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, इधर पाकिस्तान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, कनाडा में कुछ और है। इसी सेम टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो हर कंट्री का अलग अलग से टाइम फ्रेम है। सही है, उसी टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए ये सेशंस है। लाइक सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट होता है वो सिडनी में स्टार्ट होता है। जो सबसे पहले सूरज निकलता है वो सिडनी में निकलता है, फिर वो टोक्यो में आता है, फिर वो लंदन में आता है, फिर वो न्यूयॉर्क में आता है। ओके, समझ आ गई आपको बात की? अगर हम लोग ये देखें, इधर से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो कंट्री है उसमें कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें सेशंस जानना क्यों ज़रूरी है? सेशंस हमें इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम लिक्विडिटी की क्लासेस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो स्विंग जो मतलब कि सेशंस के हाईज और लोज होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, कई दफ़ा होता है कि वो आते हैं, वो एक साइड का अब ये देखो, ये अगर आप लोग देखो, सिडनी था, ये सिडनी का इसने लो स्वीप किया और इतना बड़ा मूव दे दिया। ठीक है, अब ये इसके साथ ही इधर कोई स्वीप नहीं हुआ, इसने ट्रेंड को इधर से रिवर्स कर दिया था। अगर हम पीछे जाके देखेंगे ना, अब ये टोक्यो आ रहा है, टोक्यो के बाद सिडनी ने टोक्यो का बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद डाउन चला गया। सही है, अब इधर देखो, लंदन स्टार्ट होते इसने यहाँ से इसको सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर चला गया। ये लिक्विडिटी की जो क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि सेशंस के हाइज लो कैसे होते हैं, उनको कैसे मार्क करते हैं, इसमें आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये मैं आपको ऐसा ऐसा बताता जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई इंडिकेटर चाहिए तो मैं इसके लिए आपको एक इंडिकेटर देता हूँ, ये आप नाम देख लें, ये सेशंस लेक्स एल्गो का है ये इंडिकेटर। इसको आप अप्लाई करें और ये आपके चार्ट पे ऐसे प्लेस हो जाएगा सीधा। इसको यहाँ से जाकर आप शो करेंगे तो ये ऐसे करके प्लेस हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम क्या चल रहा है। मतलब ये वाली जो कैंडल्स, अगर हम 5 मिनट में जाते हैं थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंदन था, यहाँ से यहाँ तक न्यूयॉर्क था। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये एक गैप है इसके अंदर। ओके, ये गैप है क्योंकि रात को कुछ टाइम ब्रोकर जो हैं वो ऑफ होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये गैप्स आ जाते हैं। ये गैप है एक छोटा सा, अगर आप जूम करके देखोगे तो ये गैप है। ओके, ये गैप्स जो है ये इस टाइम ब्रोकर जो है वो कुछ नहीं करते, मतलब कि मार्केट क्लोज होती है ऑलमोस्ट। उसके बाद सिडनी सेशन स्टार्ट हुआ और इसके खत्म होने से पहले पहले इधर से टोक्यो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सिडनी सेशन फिनिश हो गया और खाली टोक्यो चलता रहा। ठीक है, टोक्यो अभी खत्म नहीं हुआ था तो इसके अंदर लंदन चलना शुरू हो गया। लंदन यहाँ से लेके यहाँ तक अकेला चला। उसके बाद लंदन को इसने कर लिया ओवरलैप न्यूयॉर्क ने। ओके, न्यूयॉर्क ने कर लिया और उसके बाद ये दोनों चलते चले गए और न्यूयॉर्क यहाँ पे बंद हो गया। अब इसके बाद जो है वो सिडनी दोबारा स्टार्ट होगा। ओके, एक बात तो ये हो गई। एक बात ये हो गई कि हमें वॉल्यूम्स बहुत हाई मिलते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें ना, तो पूरे दिन में सबसे हाई वॉल्यूम जो होता है वो इधर होता है।
ओके, लंदन और न्यूयॉर्क का जब ओवरलैप होता है ना, जब ये दोनों एक साथ करते हैं तो इनमें इनका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा वॉल्यूम हाई होता है वो इस ओवरलैप पे हाई होता है, मतलब टोक्यो और लंदन का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत हाई होता है, समझ आ गई। उसके अलावा जो वॉल्यूम हाई होता है वो इधर से होता है, ये वाला। ये जितने ओवरलैप्स है ना, ओवरलैप्स, इनको आईसीटी में किल जोन्स भी कहते हैं, मतलब ये 3 किल जोन है, ठीक है। अगर आप सारा दिन मतलब आप ड्यूटी करते हैं या कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, जिस टाइम आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऐसा करो कि अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग में टाइम नहीं दे सकते तो आप कम से कम ये किल जोन्स में ज़रूर आके बैठा करो। किल जोन्स को देखने की कोशिश करो, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये देखो, ये लंदन का हाई था, ये लंदन का हाई था, हम लोग ये लिक्विडिटी देख रहे थे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लेकिन इसने लंदन का हाई स्वीप किया। यहाँ से अगर आप लोग देखो, किल जोन का हाई स्वीप किया, स्वीप करते ये नीचे चली गई है। ये हम लिक्विडिटी की क्लास में बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, सेशंस का क्या रोल होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला लंदन सेशन था, ये न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क के बाद ये आया, इसके बाद इसने ऊपर मूव दिया स्वीप करने के बाद। ये था, ये कौन सा सेशन है, अगर आप लोग यहाँ इसे चाहो, न्यूयॉर्क सेशन था, सिडनी आया, सिडनी ने थोड़ा अप साइड मूव दिया, फिर डाउन आया, डाउन आके ये सारे की लिक्विडिटी स्वीप की, ये सारे एरिया की, ये देखो, ये सारे एरिया की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की, स्वीप करने के बाद उसने एक बड़ा मूव दे दिया, ठीक है। इसलिए हमें ये सेशंस जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से आप जाके ना इसके अंदर सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ न्यूयॉर्क का ब्लू हो जाए, लंदन का ग्रे हो जाए, टोक्यो का रेड हो जाए, और सिडनी का येलो ही रहने देते हैं। इस तरह हमें और ज़्यादा इजी हो जाएगा। लंदन ग्रे हो गया, न्यूयॉर्क ब्लू हो गया, ये दोनों पिंक और रेड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपके टाइम जोन के हिसाब से कौन सा टाइम चल रहा है, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाओगे ना, फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो यहाँ पे न्यूज़ होती हैं, सही है। हमारे पास तो सिर्फ ये यूएसडी की न्यूज़ शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ होती हैं। अगर आप न्यूज़ के बिल्कुल नीचे देखोगे तो यहाँ टाइम फ्रेम सेशन चल रहे हैं, ये देखा, ये सेशंस लिखा हुआ है, ये सेशन चल रहे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से भी हमें एग्जैक्टली हमारी कंट्री के लिहाज से हमें पता चल जाता है कि सेशंस कौन सा चल रहा है। अब ये देखो, 3 बजे से लेके 11 बजे तक सिडनी चल रहा है, लेकिन 5 बजे से लेके 11 बजे तक टोक्यो का ओवरलैप हो गया। फिर टोक्यो 1 घंटा सिर्फ खाली चला 12 बजे तक। 12 बजे लंदन ओपन हो गया, उसने टोक्यो को ओवरलैप कर लिया, ठीक है। ओवरलैप के बाद 5 बजे फिर जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक खाली न्यूयॉर्क चला है और लंदन चला है। लंदन 5 बजे जो है वो न्यूयॉर्क ओपन हो गया, न्यूयॉर्क ने लंदन को ओवरलैप कर लिया, फिर ये 9 बजे तक चला है। जो मेन ट्रेडिंग होती है वो 9 बजे तक होती है। ये पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। अब जिस भी कंट्री में उधर का आप लोग, ये ऑटो है, अगर आप लोग ओपन करोगे ना तो ये खुद ही टाइम को डिटेक्ट कर लेगा कि आप लोग कहाँ से हो और कहाँ से नहीं, ठीक है। उस लिहाज से ये आपको नीचे सेशन शो करना शुरू कर देगा। सेशन की लिक्विडिटी बहुत 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 अहम चीज़ है, ठीक है। जब हम लिक्विडिटी की क्लासेस में जाएंगे तब मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, सेशंस की लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, पैटर्न की लिक्विडिटी, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के बगैर मार्केट में कुछ भी नहीं है, ओके। अगर आप समझो कि मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए, तो वो चाहिए लिक्विडिटी, फ्यूल। अगर हम लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालेंगे, गाड़ी में या कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेम ये है कि लिक्विडिटी चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में जानना है, आप कमेंट करें, कमेंट्स में बताएं, मैं जल्दी उस पर लिक्विडिटी पे वीडियो बना दूंगा, वरना मैं अपने हिसाब से चलता आऊँगा, ठीक है। ये सेशंस की लिक्विडिटी बहुत अहम होती है। यहाँ से हम लोग जब हमारा दिल करे, हम यहाँ से ओपन करें इंडिकेटर और यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, इजीली कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सा सेशन नहीं चल रहा। अब ये देखो, ये न्यूयॉर्क था, ये लंदन था। अब ये इसने न्यूयॉर्क की सिडनी सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ है और टोक्यो के ओवरलैप के किल जोन के अंदर उसने ये लिक्विडिटी इसकी स्वीप की या फिर इतना बड़ा मूव दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये न्यूयॉर्क आ गया, ठीक है। न्यूयॉर्क के बाद ये हमें कोई भी काम करने का, कुछ भी करना है तो हमें कंफर्मेशन के साथ करना है, खाली कुछ भी नहीं चलता। ये मैं अभी लास्ट वीडियो में भी आपको बता के आया हूँ कि अगर हम लोग बोले ना कि एक चीज चल जाएगी, वो नहीं चलेगी। कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी आपको तब तक फायदा नहीं दे सकती जब तक आप उसको अलाइन नहीं करोगे 5, 7, 6, 8, 10 चीजों के साथ, तब तक वो आपके लिए काम नहीं कर सकती। बात सीधी है।
हम जब सेशंस पढ़ेंगे, सेशंस की लिक्विडिटी पढ़ेंगे, कैंडल्स की लिक्विडिटी पढ़ेंगे, डेली बाय सिलेक्ट करेंगे, अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लिक्विड इक्वल्स हाई इक्वल लोज की करेंगे, ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे, क्या हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद सब चीज़ों को पढ़ने के बाद सबको मर्ज करेंगे, मर्ज करके हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सीखे कि नहीं के बगैर भाई कुछ भी नहीं हो सकता। क्विक मनी है, ये क्विक मनी नो डाउट है, लेकिन ये उसके लिए जो 2-2.5 साल टिक जाएगा। जो टिक नहीं सकता उसको तो ये भगा भगा के मारेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोग बताएं, अगर नहीं आ रही तो इसमें और डिटेल से वीडियो बनाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा यही काम है सारा दिन, ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग की वीडियोस बनाना। समझ आ गया? आपको किसी चीज़ का डाउट है मुझे बताओ। ब्रोकर कैसे काम करते हैं, ए बुक कौन है, बी बुक कौन है, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। किसी भी ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करना है, लेकिन मुझे पता तो चले ना आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस लिहाज से आगे से वीडियो बनाऊँ। ठीक है, अभी कुछ देर पहले टिकटॉक्स पे आए हुए थे मैसेजेस, मैंने उनका रिप्लाई किया। लिक्विडिटी उन्होंने पूछा कि लिक्विडिटी क्या होती है। खाली लिक्विडिटी आप पढ़ोगे उसका भी फ़ायदा नहीं है, खाली टेक्निकल सीखोगे उसका भी फ़ायदा नहीं है, फंडामेंटल सीखोगे उसका भी फ़ायदा नहीं है। जब ये सब चीज़ों को मर्ज करोगे ना, फिर हर चीज़ आपको फ़ायदा देगी। हमारी बात समझ रही है? सब चीज़ों को मर्ज करोगे तो हर फिर फ़ायदा देगी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जोन कौन से हैं, लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जोन्स कौन से हैं, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, बाय साइड क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली आप रीपोस्ट किया करें वीडियोज़ को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक रीच हो जाए, और चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। मे बी नेक्स्ट टाइम आपको ये वीडियो ना मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।